तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक नई मानवा का जिसका नाम है गॉड गेम। और नाम से ही तुम समझ सकते हो कि ये मानवा कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो गॉड गेम के चैप्टर 1 की शुरुआत में देखते हैं हम हमारे मेन कैरेक्टर को, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और पाता है खुद को एक ऐसी जगह पे जो पूरी तरह से खुली हुई होती है, यानी कि यहाँ आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता। ये पूरी जगह बिल्कुल सफेद होती है और ये सब देख के इस बंदे का वही रिएक्शन होता है जो हम सबका होगा। ये बंदा आंखें खोलते साथ ही कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ? नहीं, उससे पहले आखिर मैं कौन हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कौन हूँ। मेरा सर और मेरी यादें पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। ये पूरी जगह बहुत ज्यादा सफेद है, जैसे मैं बादलों के बीच में हूँगा। और मेरे ये हाथ ये चेन से क्यों बंधे हैं? और यार जब इस बंदे को पता ही नहीं है कि ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है और ये कौन सी जगह है, तो इसके पास यहाँ पे बस एक ही रास्ता बचता है कि वो उठ के इस जगह को ढंग से देखे आखिर ये जगह है क्या। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से उठते हुए कहता है लगता है मुझे अगल बगल चल के देखना चाहिए, लेकिन मैं किस तरफ जाऊं? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कई घंटों तक ऐसे ही चलता रहता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद ये बंदा एक जगह पे रुकता है और हाँफते हुए कहता है आखिर मुझे चलते चलते कितना समय हो चुका है। लगता है मुझे घंटे से भी ज्यादा हो गया है चलते चलते। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी जिंदगी भर यहाँ पे बस चलता ही रहूंगा। और क्योंकि ये जगह पूरी की पूरी व्हाइट होती है और बहुत दूर सामने में कुछ पड़ा हुआ होता है, इसलिए वो चीज इस बंदे को एक काले डॉट की तरह दिखाई दे रही होती है। ये बंदा उसको देख के कहता है वहाँ पे कुछ है। मैं जानता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पे अकेला फंसा हूँ। और खुशी के मारे पसीने में ये बंदा उस तरफ भागने लगता है। और जैसे ही वो हाँफते हाँफते वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे जो कुछ भी होता है उसको देख के इस बंदे के होश उड़ जाते हैं। असल में यहाँ पे एक लड़की पड़ी हुई होती है, वो भी मुर्दा। और जिस तरह के इसके जख्म होते हैं उसको देख के लग रहा होता है कि इस लड़की को किसी ने मारा है। ये देख के इस बंदे की फटके चार हो जाती है और ये एक जगह पे बैठ जाता है और बहुत ही डर और हैरानी के साथ खुद से कहता है आखिर मैं ये किस जगह पे हूँ और इस लड़की को किस चीज ने मारा है? नहीं, मुझे शांत होना होगा। ठीक है, मुझे शांत होना होगा। ओके। और अभी ये बंदा जैसे तैसे खुद को काबू करके अपने आप को शांत करता है। इस बंदे के साथ एक अजीब सी चीज होती है अभी जो उसको खुद भी समझ नहीं आती, और वो ये कि इसके अंदर से सारा का सारा डर और जितना भी अजीब सा उसको इस लाश को देख के लग रहा होता है वो सारा का सारा गायब हो जाता है। जब तक ये बंदा समझ पाता कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है, इतने में ही पीछे से इस बंदे के शोल्डर में कोई हाथ रखता है। ये हैरान होकर पीछे देखता है तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है जो इसको कहता है ओए लड़के, क्या इस लड़की को तूने मारा है? ये बंदा कहता है नहीं, मैंने इसको नहीं मारा है। आदमी कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। इस लड़की की छाती किसी ने फाड़ रखी है और तुझे देख के ऐसा नहीं लगता कि तू सिर्फ अपने हाथों से ऐसा कर सकता है। इसके बाद यह आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को जमीन से उठाता है और मेन कैरेक्टर इस बंदे से पूछता है हाँ सही कहा, मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि हम कहाँ पे हैं? ये आदमी कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो तुम्हें अभी अपना नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे वो भी याद नहीं है। और हैरानी वाली बात यह होती है कि ये जो आदमी होता है इसके हाथ इस लड़के की तरह चेन से बंधे हुए नहीं होते, इसलिए ये लड़का इस आदमी को कहता है मेरे साथ भी यही है, मुझे भी मेरा नाम भी याद नहीं। वैसे तुमने अपने हाथ चेन से कैसे छुड़वाए? ये आदमी अपने हाथों को देखते हुए कहता है क्या चेन्स? लेकिन मेरे हाथों में तो कोई चेन्स थी ही नहीं। लड़का ये सोच के हैरान हो ही रहा होता है कि उसकी हाथों में चेन नहीं बंधी हुई है और मेरे हाथों में चेन है। लेकिन इतने में ही इन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है पार्टिसिपेंट्स की पहचान हो चुकी है। और ये आवाज आते ही यहाँ पे दो कागज उड़ते हुए आ रहे होते हैं जिन्हें देख के ये आदमी बोल रहा होता है आखिर वहाँ कौन है, सामने आओ। लेकिन दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी नहीं होता और जो कागज यहाँ पे उड़ के आ रहे होते हैं ये दोनों एक एक कागज को पकड़ लेते हैं। लड़का कागज को देखते हुए कहता है आखिर ये क्या है? और ये जो कागज होता है इसमें एक नाम लिखा होता है और साथ ही साथ में उस नाम के बारे में जानकारी। नाम इसमें होता है रायन अशूरा। रायन अशूरा की उम्र इसमें लिखी होती है 19 साल और वो यहाँ पे अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रहा है। ये सब पढ़ के लड़का अपने मन में कहता है इस कागज में जिसके बारे में लिखा है कि क्या वो मैं हूँ? और ऑब्वियसली इसी बंदे का नाम होता है रायन अशूरा। और वहीं जो आदमी होता है उसके कागज में लिखा हुआ होता है इस आदमी का नाम है तेंजन चाओ और इसकी उम्र है 35 साल। साथ ही साथ में इसके 3 बच्चे और एक बीवी है। तेंजन ये सब कुछ पढ़ने के बाद चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये सब कुछ क्या है? क्या ये मेरे बारे में लिखा है? लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन इतने में ही दोबारा से एक आवाज आती है पार्टिसिपेंट्स को हथियार दिए जा रहे हैं। ये आवाज आते ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा होती है जिसके बाद रायन के हाथ में अचानक से एक तलवार
तलवार आ जाती है और वहीं जो तेंजिन होता है उसके हाथ में 2 छोटे छोटे हथियार आ जाते हैं। इसके बाद वही आवाज दोबारा से आती है और कहती है, अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। अगर अपने दुश्मन को मारने में तुम नाकामयाब रहे तो तुम्हारे कपड़ों से एक बिजली का झटका निकलेगा जिससे तुम मारे जाओगे। गॉड को याद करो और अपनी जीत हासिल करो। गॉड गेम में आप सबका स्वागत है। राउंड 1 स्टार्ट होता है। ये आवाज सुन के दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आखिर ये सब क्या है? लेकिन इनकी फाइट का जो 5 मिनट का टाइमर होता है वो ऑन हो चुका होता है, यानी कि अब इन दोनों के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इन दोनों में से किसी न किसी को यहाँ पे मरना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता तो ये दोनों के दोनों ही मर जाएंगे। अभी फाइट का टाइमर और ये सारी चीजें देख के रायन कहता है, क्या हमें एक दूसरे से फाइट करनी होगी? हे, ये जो कागज में भी नाम लिखे थे और ये जो आवाज आ रही थी, हमें नहीं पता ये सच थी या फिर नहीं। हो सकता है जो कुछ भी अभी हमने सुना है वो सब कुछ झूठ था। तेंजिन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये एक मजाक है? वो मरी हुई लड़की जो अभी हमने देखी थी, तू भी अच्छी तरह से जानता है वो बिल्कुल असली थी। हमारी यहाँ पे याददाश्त चली गई है, हमें कुछ भी याद नहीं है और तुझे लगता है ये सब कुछ एक मजाक है? और आखिर तू इन कपड़ों के बारे में क्या बोलेगा? इनको हम उतार भी नहीं सकते हैं और भले ही ये सब कुछ नकली होगा, लेकिन अभी जो हमें आवाज सुनाई दी थी उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। उस आवाज ने कहा मेरा एक परिवार है और मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है। रायन एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, ये काफी ज्यादा डरा हुआ है और मुझे खुद को भी अभी शांत करना होगा। तेंजिन कहता है, तू सिर्फ एक लड़का है जिससे मैं यहाँ इस नर्क में मिला हूँ। मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या तू ये बात समझ नहीं पा रहा है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है? मुझे तुझे जान से मारना होगा। रायन अभी काफी ज्यादा नर्वस तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मन में कहता है, इस बंदे ने अपना फैसला ले लिया है, ये मुझसे फाइट करके मुझे मारना चाहता है। लेकिन पता नहीं कैसे तेंजिन जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है मैं उनको साफ साफ देख पा रहा हूँ। तेंजिन अभी रायन के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन रायन उन अटैक से इजीली बच पा रहा होता है। साथ ही साथ में रायन को उसकी बॉडी काफी ज्यादा हल्की लग रही होती है और उसे अचानक से तेंजिन की बॉडी में एक लाइट चमकती हुई दिखती है, जो कि तेंजिन के उस पार्ट में होती है जहाँ का वो अभी डिफेंस नहीं कर सकता। वो लाइट देख के रायन को एक आवाज आती है, उसे जान से मार दे, तुझे सर्वाइव करना होगा। लेकिन रायन अब भी हिचकिचा रहा होता है उसको मारने से, बट तेंजिन को बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही होती और वो रायन के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है और रायन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे जान से मार देगा। इतने में ही तेंजिन अपना त्रिशूल मार देता है रायन के पैर में, जिससे रायन के पैर से खून निकलने लगता है। इसके बाद तेंजिन रायन की गर्दन उड़ाने के लिए एक हमला करता है उसके ऊपर, बट रायन जमीन में झुक के खुद को बचा लेता है और अपनी तलवार से एक अटैक करता है तेंजिन के पेट में। और यह अटैक करने के बाद रायन जमीन में गिर जाता है और तेंजिन भी जख्मी हो जाता है। अभी रायन की तलवार जमीन में गिर चुकी होती है और वो बहुत ही मुश्किल से तेंजिन का त्रिशूल अपने पैर से निकालता है, जिस वजह से उसे इतना दर्द होता है जिससे उसके आंसू आ जाते हैं और वो खुद से कहता है, शिट, अगर मेरे हाथ खुले हुए होते तो मैं इससे जीत सकता था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैं मरना नहीं चाहता। इतने में ही तेंजिन अपना दूसरा त्रिशूल फेंक के मारता है रायन की छाती में और रायन ये त्रिशूल खा के जमीन में गिर जाता है। रायन अभी यहाँ पे फुल डिसएडवांटेज में चल रहा होता है। ऊपर से तेंजिन रायन की तलवार भी उठा लेता है और कहता है, हम यहाँ पे किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तू जानता है मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ क्योंकि तेरे हाथ बंधे हुए हैं और इस वजह से मैं यहाँ पे जिंदा रह सकता हूँ। रायन बेचारा अभी मरने की कगार में होता है और अपनी चेस्ट का त्रिशूल निकालते हुए खुद से कहता है, मैं पहले तेंजिन को मार सकता था लेकिन उस समय मैंने ऐसा नहीं करा। इसके बाद रायन को तेंजिन के गले में दोबारा से वही लाइट दिखती है जो उसको पहले दिखी थी। ये लाइट रायन को इशारा कर रही होती है कि यहाँ पे उसको अटैक करना है। रायन अभी खुद से बोल रहा होता है, हम दोनों अभी पूरी तरह से अजनबी हैं। अगर मुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो क्या मुझे खुद को नहीं चुनना चाहिए? इतने में ही रायन को दोबारा से एक आवाज सुनाई देती है खुद के अंदर, उसे जान से मार दे, आखिर तुझे किस बात का डर है? तभी जो तेंजिन होता है तलवार को जमीन में मार के जमीन में करंट पैदा कर देता है। बट इतने में ही रायन उछल के तेंजिन के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और तेंजिन की गर्दन में उसी का छोटा सा त्रिशूल मार देता है और खुद से कहता है, नहीं, अब मैं और ज्यादा नहीं हिचकिचाऊंगा, अभी ऐसा करना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि तेंजिन खुद को बचाने की कोशिश करता, तभी रायन तेंजिन के पीछे से आके अपनी चेन से उसकी गर्दन दबाने लगता है। तेंजिन का धीरे धीरे दम घुटने लगता है और वो कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। लेकिन रायन तेंजिन को जमीन में गिरा देता है और अपनी चेन से उसकी गर्दन और ज्यादा घोटने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना। और अचानक से रायन अपनी चेन को बहुत ही तेजी से खींचता है, जिस वजह से तेंजिन का दम और ज्यादा घुटने लगता है और वो मर जाता है। तेंजिन को मारने के बाद रायन हाफते हाफते खुद से कहता है, शिट, पता नहीं किस वजह से जब मैंने इस इंसान को जान से मारा तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वैसे भी मेरे लिए ऐसा करना काफी ज्यादा जरूरी था। इस वक्त मेरे मन में काफी सारे सवाल है
और मुझे उन सब के जवाब चाहिए। रायन तेंजन के कपड़ों की तलाशी करता है और उसे तेंजन की बॉडी से बस एक वही कागज मिलता है जिसमें लिखा होता है तेंजन 35 साल का है और उसके 3 बच्चे और एक बीवी है। इसके बाद तेंजन यहाँ से उठ के जाने लगता है और खुद से कहता है, जिस किसी ने भी मुझे इस नर्क में फंसाया है उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो तेंजन और रायन की फाइटिंग का टाइमर होता है उसमें सिर्फ 5 सेकंड्स बाकी होते हैं, यानी कि अगर 5 सेकंड्स तक अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे को जान से नहीं मारता तो ये दोनों के दोनों ही यहाँ पे निपट सकते थे। तो खैर जैसे ही रायन यहाँ से जा रहा होता है अचानक से आगे से बहुत तेज सा उजाला आता है जिसे देख के रायन अपना चेहरा ढक लेता है और उस उजाले से एक आवाज आती है, पार्टिसिपेंट 305081 रायन अशूरा, तुम जीत चुके हो। रायन के अभी होश उड़ चुके होते हैं कि पहली बार उसके सामने कोई आया है जो उसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, बट कोई तो है जो उसके सामने है। इतने में ही जो उसके सामने उजाला होता है उससे दोबारा से आवाज आती है, रायन अशूरा, मैं गॉड हूँ। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मतलब यार आप देख रहे हो ये किस लेवल की मानवा है। यहाँ पे कोई छोटा मोटा गेम नहीं चल रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चल रहा है जिसमें गॉड खुद इन्वॉल्व है। और देखो जरूरी नहीं है जो ये लाइट है जो खुद को गॉड बोल रही है, ये जरूरी नहीं है कि ये गॉड ही हो सकता है ये कुछ और हो, बट अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बट जो कुछ भी चल रहा है काफी ज्यादा खतरनाक चल रहा है। और देखो आज की ये वीडियो खत्म हो चुकी है तो इसलिए अब मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अगर आपको वो बातें नहीं सुननी तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। सबसे पहले देखो लुकिसम के अब कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं और वो सारे के सारे लेटेस्ट चैप्टर्स में आते हैं और उनको मैं अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर्स में स्ट्राइक आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। बट चिंता करने वाली बात नहीं है, इन फ्यूचर में उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरी बात, मुझे काफी सारे लोग बोल रहे थे पीटीजे यूनिवर्स की बाकी मानवास को एक्सप्लेन करने के लिए, बट यार जैसा कि मैंने कहा जो पीटीजे यूनिवर्स वाले हैं वो लोगों को स्ट्राइक्स कुछ ज्यादा ही देते हैं जिस वजह से काफी लोगों के चैनल डूब चुके हैं। बट फिर भी आप लोग मुझे उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अपने दूसरे चैनल पे जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बट अभी दूसरे चैनल पे भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं इसलिए वो वीडियोस भी बाद में आएंगी। और साथ ही साथ में ज्यादातर लोग मुझे बोल रहे थे कि सोलो लेवलिंग को एक्सप्लेन करूं, तो देखो सोलो लेवलिंग को तो मैं भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बट उसे पहले से कुछ लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सोलो लेवलिंग को एक्सप्लेन करना मेरे लिए सही रहेगा या फिर नहीं। बट फिर भी आप लोग अगर मुझे ज्यादा बोलते हो तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए और बदले में मैं आपको बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन ला के दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।